माता शीतला के आशीर्वाद से मिलेगा स्वस्थ जीवन और निरोगी काया। भारत एक ऐसी भूमि है जहां प्रत्येक देवी और देवता को बराबर महत्व दिया जाता है। इस समृद्ध विरासत में त्योहारों का अपना एक खास स्थान भी है। फिलहाल हम यहाँ शीतला सप्तमी के उत्सव की बात करेंगे। ये त्योहार शीतला माता के सम्मान में मनाया जाता है, जो खसरा और चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए जानी जाती है। अपनी तस्वीरों में वह हाथों में कलश और झाड़ू लिए नजर आती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। शीतला सप्तमी 2023 तिथि और पूजा मुहूर्त। शीतला सप्तमी रंगों के त्योहार होली के 7 दिन बाद मनाया जाता है। इस वर्ष यह निम्न तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। शीतला सप्तमी 14 मार्च 2023। शीतला सप्तमी पूजा मुहूर्त AM से PM। सप्तमी तिथि प्रारंभ 13 मार्च 2023 9:27 PM। सप्तमी तिथि समाप्त 14 मार्च 2023 8:22 AM। शीतला अष्टमी 15 मार्च 2023। शीतला सप्तमी का महत्व। शीतला सप्तमी महत्व। प्रसिद्ध स्कंद पुराण में इस दिन के महत्व का उल्लेख है। हिंदू लिपियों के अनुसार शीतला मां को दिव्य पार्वती देवी और दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण की बीमारी चेचक को देने और ठीक करने दोनों के लिए जानी जाती है। इसलिए इस दिन हिंदू भक्तों द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठंडा, जो अपनी शीतलता से इन रोगों को ठीक करने का संकेत देता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति पाने के लिए आज ही ऑनलाइन दुर्गा सप्तशती पूजा बुक करें। शीतला सप्तमी 2023 और बसोड़ा व्रत 2023 बासोड़ा 2023। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ताज़ा भोजन पकाने से बचना है। इस दिन केवल पिछले दिन तैयार बासी भोजन का सेवन करना होता है। बसोड़ा का अर्थ है बासी भोजन, इसलिए इस दिन को शीतला सप्तमी बसोदा भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक दिन पहले से सुरक्षित रूप से संग्रहित गैर मसालेदार, सादा और ठंडा भोजन खाने से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शीतला सप्तमी का व्रत करने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। एक और बात का ध्यान रखें कि गुनगुने पानी से नहाएं। विशेष रूप से शीतला सातम के दिन गर्म पानी से स्नान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है। हालांकि हर कोई इन अनुष्ठानों पर विश्वास नहीं करेगा। इस अवसर के साथ आने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य दर्शन को सकारात्मक माना जाता है। इस उत्सव का भारत के उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रमुख महत्व है। हालांकि ये पूरे देश में सामान्य रूप से सभी जगह मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात के लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष के 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाते हैं। इस अवधि को देवी शीतला को समर्पित भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग पिछले दिन का पका हुआ भोजन खाते हैं। दक्षिणी राज्यों में शीतला माता को देवी मरियम्मन या देवी पोलेम्मा के रूप में भी माना जाता है। शीतला सप्तमी पर क्या करें? शीतला सप्तमी के दिन निम्न कार्य किए जाने चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन आमतौर पर लोग सुबह जल्दी उठकर गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। शीतला माता के नाम पर विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। आशीर्वाद प्राप्त करने और आनंदमय और स्वस्थ जीवन पाने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। शीतला सातम व्रत कथा पढ़ना इस पवित्र दिन के अनुष्ठानों में से एक है। कुछ भक्त देवी शीतला को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सिर मुंडवाते हैं, जिसे मुंडन भी कहा जाता है। बहुत से लोग इस शुभ दिन पर देवता को प्रसन्न करने के लिए शीतला सातम व्रत करते हैं। ज्यादातर महिलाएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए यह व्रत रखती हैं। क्या आप किसी लाइलाज और लंबी बीमारी से पीड़ित हैं? ऑनलाइन रुद्राभिषेक पूजा बुक करें, जिसमें आप वस्तुतः कहीं से भी भाग ले सकते हैं और दिव्य कृपा से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। शीतला सप्तमी व्रत कथा। शीतला सप्तमी व्रत कथा। शीतला सप्तमी व्रत कथा के अनुसार एक बार शीतला सप्तमी के दिन महिला और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा। सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना खाना होता है, इसलिए भोजन पहले ही पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुएं कुछ समय पहले ही मां बनी थी। कहीं बासी भोजन खाने से वे या उनकी संतान बीमार न हो जाएं, इसलिए बासी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा अर्चना के बाद पशुओं के लिए बनाए जा रहे भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर खा ली। सास के भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने पर दोनों ने उन्हें टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उन दोनों के नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जब सास को सच्चाई पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशुओं के शव लिए दर दर भटकने लगी।
थक कर आराम करने के लिए बरगद के पास रुक गई। वहीं पर ओरी व शीतला नामक दो बहनें भी थीं जो अपने सर में पड़ी जुओं से परेशान थीं। दोनों बहुओं ने उनकी मदद की और उन बहनों को आराम मिला। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर भर जाए। तब बहुओं ने उन बहनों को बताया कि हमारी तो हरी भरी गोद ही लुट गई है। इस पर शीतला ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं को एहसास हुआ कि वे कन्याएं साक्षात माता है तो वे उनके चरणों में गिर गई और क्षमा याचना की। माता ने भी उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ कर दिया और उनके मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी अपने धाम लौट आई। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। धीरे धीरे समय के साथ माता शीतला की व्रत कथा सभी लोगों तक पहुंची और लोगों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। शीतला माता की पोशाक का महत्व जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है। शीतला देवी हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं और नीम के पत्तों की माला पहनती हैं। ये स्वच्छता के महत्व और साफ सुथरे परिवेश को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। नीम की औषधीय विशेषता जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है। प्राचीन समय में जब एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई थी, यह माना जाता था कि यह कीटाणुओं और संक्रमणों को खत्म करके शरीर को डिटॉक्स करता है। उनके पास एक कलश भी है। ये स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल के महत्व को इंगित करता है। माता शीतला का आशीर्वाद